भक्ति योग के इस भाग में प्रेम का त्रिकोण। प्रेममय ईश्वर स्वयं ही अपना प्रमाण है और प्रेम के दिव्य आदर्श की मानवीय अभिव्यक्ति। प्रेम का त्रिकोण। प्रेम की उपमा एक त्रिकोण से दी जा सकती है, जिसका प्रत्येक कोण प्रेम के एक एक अविभाज्य गुण का सूचक है। जिस प्रकार बिना तीनों कोणों के त्रिकोण नहीं बन सकता, उसी प्रकार निम्नलिखित तीन गुणों के बिना यथार्थ प्रेम का होना असंभव है। इस प्रेम रूपी त्रिकोण का पहला कोण तो यह है कि प्रेम में किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होता। जहां कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वह यथार्थ प्रेम कभी नहीं हो सकता। वो तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले में हमें उससे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें यदि वो चीज ना मिले तो निश्चय ही वे उसकी आराधना करना छोड़ देंगे। भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है कि वो प्रेमास्पद है। सच्चे भक्त के इस दैवी प्रेम का और कोई हेतु नहीं रहता। एक बार एक राजा किसी वन में गया, जहां उसे एक साधु मिले। साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल के फल मेरे लिए पर्याप्त हैं। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल देते हैं। वृक्षों की छालें मेरे शरीर को ढकने के लिए काफी हैं और पर्वतों की कंदराएं सुंदर घर का काम देती हैं। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से कोई भेंट क्यों लूं? राजा ने कहा, महाराज, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कर लीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु की भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो और निरोग रहे, आदि आदि। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त भी न कर पाया था कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। ये देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की। ये सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगूंगा। तू तो स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूं। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वो रह नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो, तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न वो दृश्य ही तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी उस दृश्य का दर्शन हमारे मन को बड़ा आनंद देता है। वो तुम्हारे मन के घर्षणों को हल्का कर तुम्हें शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नश्वर प्रकृति से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय आनंद से भर देता है। प्रेम का ये भाव उक्त त्रिकोणात्मक प्रेम का पहला कोण है। अपने प्रेम के बदले में कुछ मत मांगो, सदैव देते ही रहो। भगवान को अपना प्रेम दो, पर बदले में उनसे कुछ भी मांगो मत। प्रेम के इस त्रिकोण का दूसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भयवश भगवान से प्रेम करते हैं, वे मनुष्य अधम हैं। उनमें अभी तक मनुष्यत्व का विकास नहीं हुआ। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष हैं, जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरे में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे
तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की उपासना करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वो उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं, फिर भी यदि उसे उपासना कहें तो वो प्रेम की सबसे भद्दी उपासना है। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वो डरकर समीपस्थ घर में घुस जाएगी। परंतु मान लो दूसरे दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही है और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़ता है, तो बताओ वो क्या करेगी? बच्चे की रक्षा के लिए वो स्वयं शेर के मुंह में चली जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। भय इस स्वार्थपर भावना से उत्पन्न होता है कि मैं दुनिया से अलग हूं, और जितना ही मैं अपने को क्षुद्र और स्वार्थपर बनाऊंगा, मेरा भय उतना ही बढ़ेगा। यदि कोई मनुष्य अपने को एक छोटा सा तुच्छ जीव समझे तो भय उसे अवश्य घेर लेगा, और तुम अपने को जितना ही कम तुच्छ समझोगे, तुम्हारे लिए भय भी उतना ही कम होगा। जब तक तुम में थोड़ा सा भी भय है, तब तक तुम्हारे मानस सरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठ सकती। प्रेम और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम व्यर्थ में ना लो, इस आदेश पर ईश्वर का सच्चा प्रेमी हंसता है। प्रेम के धर्म में भगवत निंदा किस प्रकार संभव है? ईश्वर का नाम तुम जितना ही लोगे, फिर वो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, तुम्हारा उतना ही मंगल है। उनसे प्रेम होने के कारण ही तुम उनका नाम लेते हो। प्रेम रूपी त्रिकोण का तीसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई प्रतिद्वंद्वी अर्थात दूसरा प्रेम पात्र नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है। प्रकृत प्रेम तब तक नहीं होता जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च आदर्श नहीं बन जाता। हो सकता है कि अनेक स्थलों में मनुष्य का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो, पर जो प्रेमी है उसके लिए तो उसका प्रेम पात्र ही उच्चतम आदर्श है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपना आदर्श सबसे निकृष्ट मनुष्य में देखे और कोई दूसरा मनुष्य किसी देव मानव में, पर प्रत्येक दिशा में वो आदर्श ही है जिसे सच्चे और प्रगाढ़ रूप से प्रेम किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। कोई चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, साधु हो या पापी, पुरुष हो अथवा स्त्री, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, प्रत्येक दशा में मनुष्य मात्र का परमोच्च आदर्श ईश्वर ही है। सौंदर्य, महानता और शक्ति के उच्चतम आदर्शों के योग में ही हमें प्रेममय एवं प्रेमास्पद भगवान का पूर्णतम भाव मिलता है। स्वभावतः ही ये आदर्श किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में वर्तमान रहता है। वे मानो हमारे मन के अंग या अंग विशेष हैं। उन आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में परिणत करने के जो सब प्रयत्न हैं, वे ही मानवीय प्रकृति की नानाविध क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न जीवात्माओं में जो सब भिन्न भिन्न आदर्श निहित हैं, वे बाहर आकर ठोस रूप धारण करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर समाज में नाना प्रकार की गतियां और हलचल देखते हैं। जो कुछ भीतर है वही बाहर आने का प्रयत्न करता है। आदर्श का यह नित्य प्रबल प्रभाव ही एक ऐसी कार्यकारी शक्ति है जो मानव जीवन में सतत क्रियाशील है। हो सकता है सैकड़ों जन्म के बाद, हजारों वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात मनुष्य समझ सके कि अपना अभ्यंतरस्थ आदर्श बाहरी वातावरण और अवस्थाओं के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सकता, और जब वो ये समझ जाता है तब बाहरी जगत को अपने आदर्श के अनुसार गढ़ने की फिर अधिक चेष्टा नहीं करता। तब वो इस प्रकार के सारे प्रयत्न छोड़कर प्रेम की उच्चतम भूमि से स्वयं आदर्श की आदर्श रूप से उपासना करने लगता है। ये पूर्ण आदर्श अपने में अन्य सब छोटे छोटे आदर्शों को समा लेता है। सभी लोग इस बात की सत्यता स्वीकार करते हैं कि प्रेमी कुरूपता में भी रूप के दर्शन करता है। बाहर के लोग कह सकते हैं कि प्रेम गलत दिशा में जा रहा है,
अपात्र में अर्पित हो रहा है। पर जो प्रेमी है उसे तो अपने प्रेमास्पद में कहीं कोई कुरूपता दिखाई ही नहीं पड़ती। वो तो उनमें रूप ही रूप देखता है, चाहे रूपवती स्वर्ग की अप्सरा हो, चाहे कुरूप। वास्तव में हमारे प्रेम के आधार तो मानो कुछ केंद्र हैं, जिनके चारों ओर हमारे आदर्श घनीभूत होकर रहते हैं। संसार साधारणतः किसकी उपासना करता है? अवश्य उच्चतम भक्त और प्रेमी की सर्वावगाही पूर्ण आदर्श की नहीं। स्त्री पुरुष साधारणतः उसी आदर्श की उपासना करते हैं जो उनके अपने हृदय में है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आदर्श बाहर लाकर उसके सम्मुख भूमिष्ठ हो प्रणाम करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग निर्दयी और खूनी होते हैं वे एक रक्त पिपासु ईश्वर की ही कल्पना करते हैं तथा उसे भजते हैं, क्योंकि वे अपने सर्वोच्च आदर्श की ही उपासना कर सकते हैं। वास्तव में वो अन्य लोगों के आदर्श से बहुत ही भिन्न है। प्रेममय ईश्वर स्वयं ही अपना प्रमाण है। जो प्रेमी स्वार्थपरता और भय के परे हो गया है, जो फल आकांक्षा शून्य हो गया है, उसका आदर्श क्या है? वो परमेश्वर से भी यही कहेगा, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण करता हूं, मैं तुमसे कोई चीज नहीं चाहता। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। जब मनुष्य इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेता है तब उसका आदर्श पूर्ण प्रेम का आदर्श हो जाता है। वो प्रेम जनित पूर्ण निर्भीकता के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के सर्वोच्च आदर्श में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रह जाती। वो किसी विशेष भाव द्वारा सीमित नहीं रहता। वो आदर्श तो सार्वभौमिक प्रेम, अनंत और असीम प्रेम, पूर्ण स्वतंत्र प्रेम का आदर्श होता है। यही क्यों वो साक्षात प्रेम स्वरूप होता है। तब प्रेम धर्म के इस महान आदर्श की उपासना किसी प्रतीक या प्रतिमा के सहारे नहीं करनी पड़ती, वरन तब तो वो आदर्श के रूप में ही उपासित होता है। इस प्रकार के एक सार्वभौमिक आदर्श की आदर्श रूप से उपासना सबसे उत्कृष्ट प्रकार की पराभक्ति है। भक्ति के अन्य सब प्रकार तो इस पराभक्ति की प्राप्ति में केवल सोपान स्वरूप हैं। इस प्रेम धर्म के पथ में चलते चलते हमें जो सफलताएं और असफलताएं मिलती हैं, वे सब की सब उस आदर्श की प्राप्ति के मार्ग पर ही घटती हैं, अर्थात प्रकारांतर से वे उसमें सहायता ही पहुंचाती हैं। साधक एक के बाद दूसरी वस्तु लेता जाता है और उस पर अपना आभ्यंतरिक आदर्श प्रक्षिप्त करता जाता है। क्रमशः ये सारी बाह्य वस्तुएं इस सतत विस्तारशील आभ्यंतरिक आदर्श को प्रकाशित करने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती हैं और इसलिए स्वभावतः एक एक करके उनका परित्याग कर दिया जाता है। अंत में साधक समझ जाता है कि बाह्य वस्तुओं में आदर्श की उपलब्धि करने का प्रयत्न व्यर्थ है और ये सब बाह्य वस्तुएं तो आदर्श की तुलना में बिल्कुल तुच्छ हैं। कालांतर में वो सर्वोच्च और संपूर्ण निर्विशेष भावापन अंतर में ही जीवंत और सत्य रूप से अनुभव करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जब भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें ये सब तर्क वितर्क नहीं उठते कि भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा नहीं, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है या नहीं। उसके लिए तो भगवान प्रेममय है, प्रेम के सर्वोच्च आदर्श हैं और बस ये जानना ही उसके लिए यथेष्ट है। भगवान प्रेम रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध हैं, वे अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रेमी के पास प्रेमास्पद का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं। अन्यान्य धर्मों के न्यायकर्ता भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, पर भक्त तो ऐसे भगवान की बात मन में भी नहीं ला सकता। उसके लिए तो भगवान केवल प्रेम स्वरूप है। हे प्रिय, कोई भी स्त्री पति से पति के लिए प्रेम नहीं करती, वरन पति में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करती है। हे प्रिय, कोई भी पुरुष पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वरन पत्नी में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करता है। कोई कोई कहते हैं कि समस्त मानवीय कार्यों की एकमात्र प्रेरक शक्ति है स्वार्थपरता, किंतु वो भी तो प्रेम ही है। पर हाँ, वो प्रेम विशिष्टता के कारण निम्न भावापन हो गया है, बस इतना ही। जब मैं अपने को संसार की सारी वस्तुओं में अवस्थित सोचता हूं
तब निश्चय ही मुझ में किसी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं रह सकती। किंतु जब मैं भ्रम में पड़कर अपने आप को एक छोटा सा प्राणी सोचने लगता हूं, तब मेरा प्रेम संकीर्ण हो जाता है, एक विशिष्ट भाव से सीमित हो जाता है। प्रेम के क्षेत्र को संकीर्ण और मर्यादित कर लेना ही हमारा भ्रम है। इस विश्व की सारी वस्तुएं भगवान से निकली हैं, अतएव वे सभी हमारे प्रेम के योग्य हैं। पर हम ये सर्वदा स्मरण रखें कि समिष्टि को प्यार करने से ही अंशों को भी प्यार करना हो जाता है। ये समिष्टि ही भक्त का भगवान है। अन्यान्य प्रकार के ईश्वर जैसे स्वर्ग में रहने वाले पिता, शास्ता, सृष्टा तथा नानाविध मतवाद और शास्त्र ग्रंथ भक्त के लिए कुछ अर्थ नहीं रखते। उसके लिए इन सब का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो तो पराभक्ति के प्रभाव से संपूर्णतः इन सब के ऊपर उठ गया है। जब हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा दैवी प्रेम अमृत से सराबोर हो जाता है, तब ईश्वर संबंधी अन्य सब धारणाएं बच्चों की बात सी प्रतीत होने लगती हैं और वे अपूर्ण एवं अनुपयुक्त समझकर त्याग दी जाती हैं। सचमुच पराभक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। तब वो पूर्णता प्राप्त भक्त अपने भगवान को मंदिरों और गिरजों में खोजने नहीं जाता। उसके लिए तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां वे ना हो। वो उन्हें मंदिर के भीतर और बाहर सर्वत्र देखता है। साधु की साधुता में और दुष्ट की दुष्टता में भी वो उनके दर्शन करता है, क्योंकि उसने तो उन महिमामय प्रभु को पहले से ही अपने हृदय सिंहासन में बैठा लिया है और वो जानता है कि वे एक सर्वशक्तिमान एवं अनिर्वाण प्रेम ज्योति के रूप में उसके हृदय में नित्य दीप्तिमान है और सदा से वर्तमान है। प्रेम के दिव्य आदर्श की मानवीय अभिव्यक्ति। प्रेम के इस परम उच्च और पूर्ण आदर्श को मानवीय भाषा में प्रकट करना असंभव है। उच्चतम मानवीय कल्पना भी उसकी अनंत पूर्णता तथा सौंदर्य का अनुभव करने में असमर्थ है। परंतु फिर भी हर समय सारे देशों में प्रेम धर्म के उच्च और निम्न उभय श्रेणी के उपासकों को अपने अपने प्रेमादर्श का अनुभव और वर्णन करने के लिए इस अपूर्ण मानवीय भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय प्रेम इस अव्यक्त दैवी प्रेम के प्रतीक स्वरूप गृहीत हुए हैं। मनुष्य दैवी विषयों के संबंध में अपने मानवीय ढंग से ही सोच सकता है। वो पूर्ण निरपेक्ष सत्ता हमारे समक्ष हमारी सापेक्ष भाषा में ही प्रकाशित हो सकती है। ये सारा विषय हमारे लिए और है क्या? वो तो मानो शांत यानी सीमित भाषा में लिखा हुआ अनंत मात्र है। इसीलिए भक्तगण भगवान और उसकी प्रेमोपासना के संबंध में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साधारण मानवीय प्रेम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पराभक्ति के कई व्याख्याताओं ने इस दैवी प्रेम को अनेक प्रकार से समझने और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की चेष्टा की है। इस प्रेम के निम्नतम रूप को शांत भक्ति कहते हैं। जब भगवान की उपासना के समय मनुष्य के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित नहीं रहती, जब वो प्रेम से उन्मत्त होकर अपनी सुध बुध नहीं खो बैठता, जब उसका प्रेम बाह्य क्रियाकलापों और अनुष्ठानों से कुछ थोड़ा सा उन्नत एक साधारण सा प्रेम रहता है, जब उसकी उपासना में प्रबल प्रेम की उन्मत्तता नहीं रहती, तब वो उपासना शांत भक्ति या शांत प्रेम कहलाती है। हम देखते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधन पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आंधी के समान जोर से चले जाते हैं। शांत भक्त धीर होता है, शांत और नम्र होता है। इससे कुछ ऊंची अवस्था है दास्य। इस अवस्था में मनुष्य अपने को ईश्वर का दास समझता है। विश्वासी सेवक की अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति ही उसका आदर्श है। इसके बाद है सख्य प्रेम। इस सख्य प्रेम का साधक भगवान से कहता है, तुम मेरे प्रिय सखा हो। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने मित्र के सम्मुख अपना हृदय खोल देता है और ये जानता है कि उसका मित्र उसके अवगुणों पर कभी ध्यान न देगा, वरन उसकी सदा सहायता ही करेगा, उन दोनों में जिस प्रकार समानता का एक भाव रहता है, उसी प्रकार सख्य प्रेम के साधक और उसके सखा भगवान के बीच भी मानो एक प्रकार की समानता का भाव रहता है।
इस तरह भगवान हमारे अंतरंग मित्र हो जाते हैं, जिनको हम अपने जीवन की सारी बातें दिल खोलकर बता सकते हैं, जिनके समक्ष हम अपने हृदय के गुप्त से गुप्त भावों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट कर सकते हैं। उन पर हम पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रख सकते हैं कि वे वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा, और ऐसा सोचकर हम पूर्ण रूप से निश्चिंत रह सकते हैं। इस अवस्था में भक्त भगवान को अपनी बराबरी का समझता है। भगवान मानो हमारे संगी हो, सखा हो। हम सभी इस संसार में मानो खेल रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल खेलते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना खेल खेलते हैं, उसी प्रकार वे प्रेम स्वरूप भगवान भी इस दुनिया के साथ खेल खेल रहे हैं। वे पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज का अभाव नहीं। उन्हें सृष्टि करने की क्या आवश्यकता है? जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील होते हैं, और अभाव का तात्पर्य ही है अपूर्णता। भगवान पूर्ण है, उन्हें किसी बात का अभाव नहीं, तो फिर वे इस नित्य कर्ममय सृष्टि में क्यों लगे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? भगवान के सृष्टि निर्माण के संबंध में जो भिन्न भिन्न कल्पनाएं हैं, वे किंवदंतियों के रूप में ही भली हो सकती हैं, अन्य किसी प्रकार नहीं। इसके बाद आता है वात्सल्य प्रेम। उसमें भगवान का चिंतन पिता रूप से ना करके संतान रूप से करना पड़ता है। हो सकता है ये कुछ अजीब सा मालूम हो, पर उसका उद्देश्य है अपनी भगवान संबंधी धारणा में से ऐश्वर्य के समस्त भाव दूर कर देना। ऐश्वर्य की भावना के साथ ही भय आता है, पर प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं। ये सत्य है कि चरित्र गठन के लिए भक्ति और आज्ञा पालन आवश्यक है, पर जब एक बार चरित्र गठित हो जाता है, जब प्रेमी शांत प्रेम का आस्वादन कर लेता है, और जब प्रेम की प्रबल उन्मत्तता का भी उसे थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए नीति शास्त्र और साधन नियम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रेमी कहता है कि भगवान को महामहिम, ऐश्वर्यशाली, जगन्नाथ या देव देव के रूप में सोचने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। भगवान के साथ संबंधित ये जो भयोत्पादक ऐश्वर्य की भावना है, उसी को दूर करने के लिए वो भगवान को अपनी संतान के रूप में प्यार करता है। माता पिता अपने बच्चे से भयभीत नहीं होते, उसके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। वे उस बच्चे से कुछ याचना नहीं करते। बच्चा तो सदा पाने वाला ही होता है, और उसके लिए वे लोग 100 बार भी मरने को तैयार रहते हैं। अपने एक बच्चे के लिए वे लोग 1000 जीवन भी न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते हैं। बस इसी प्रकार भगवान से वात्सल्य भाव से प्रेम किया जाता है। जो संप्रदाय भगवान के अवतार में विश्वास करते हैं, उन्हीं में ये वात्सल्य भाव की उपासना स्वाभाविक रूप से आती है और पनपती है। मुसलमानों के लिए भगवान को एक संतान के रूप में मानना असंभव है। वे तो डर कर इस भाव से दूर ही रहेंगे। पर ईसाई और हिंदू इसे सहज ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके तो बालक ईसा और बालक कृष्ण हैं। मानवीय जीवन में प्रेमी का ये दैवी आदर्श एक और प्रकार से प्रकाशित होता है। उसे मधुर कहते हैं, और वही सब प्रकार के प्रेमों में श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रेम की जो उच्चतम अभिव्यक्ति है, वही उसकी नींव है, और मानवीय प्रेमों में वही सबसे प्रबल है। पुरुष और स्त्री के बीच जो प्रेम रहता है, उसके समान और कौन सा प्रेम है जो मनुष्य की सारी प्रकृति को बिल्कुल उलट पुलट कर दे, जो उसके प्रत्येक परमाणु में संचारित होकर उसको पागल बना दे, जो उसकी अपनी प्रकृति को ही भुला दे और उसे चाहे तो देवता बना दे, चाहे पशु। दैवी प्रेम के इस मधुर भाव में भगवान का चिंतन पति रूप में किया जाता है। ऐसा विचार कर कि हम सभी स्त्रियां हैं, इस संसार में और कोई पुरुष नहीं, एकमात्र पुरुष हैं वे। हमारे वे प्रेमास्पद ही एकमात्र पुरुष हैं। जो प्रेम पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति प्रदर्शित करती है, वही प्रेम भगवान को देना होगा। हम इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम देखते हैं, जिनके साथ हम अल्प या अधिक परिमाण में क्रीड़ा मात्र कर रहे हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, और वो है भगवान। पर दुख की बात है कि मनुष्य उस अनंत समुद्र को नहीं जानता, जिसकी ओर प्रेम की ये महान सरिता
सतत प्रवाहित हो रही है और इसीलिए अज्ञानवश वो इस प्रेम सरिता को बहुधा छोटे छोटे मानवीय पुतलों की ओर बहाने का प्रयत्न करता रहता है। मानवीय प्रकृति में संतान के प्रति जो प्रबल स्नेह देखा जाता है वो संतान रूपी एक छोटे से पुतले के लिए ही नहीं है। यदि तुम आंखें बंद कर उसे केवल संतान पर ही न्यौछावर कर दो तो तुम्हें उसके फलस्वरूप दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। पर इस प्रकार के दुख से ही तुम में ये चेतना जागृत होगी कि यदि तुम अपना प्रेम किसी मनुष्य को अर्पित करो तो उसके फलस्वरूप कभी न कभी दुख कष्ट अवश्य आएगा। अतएव हमें अपना प्रेम उन्हीं पुरुषोत्तम को देना होगा जिनका विनाश नहीं, जिनका कभी परिवर्तन नहीं और जिनके प्रेम समुद्र में कभी ज्वार भाटा नहीं। भगवान हमारे सब प्रकार के भावों के एकमात्र लक्ष्य हैं। यदि तुम्हें क्रोध करना है तो भगवान पर क्रोध करो, उल्लाहना देना है तो अपने प्रेमास्पद को उल्लाहना दो, अपने सखा को उल्लाहना दो। भला अन्य किसे तुम बिना डर के उल्लाहना दे सकते हो? मरते जीव तुम्हारे क्रोध को न सह सकेगा, वहां तो प्रतिक्रिया होगी। यदि तुम मुझ पर क्रोध करो तो निश्चित है मैं तुरंत प्रतिक्रिया करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध को सह नहीं सकता। अपने प्रेमास्पद से कहो, प्रियतम तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुमने क्यों मुझे इस प्रकार अकेला छोड़ रखा है? उनको छोड़ भला और किसमें आनंद है? मिट्टी के छोटे छोटे लोंदों में भला कौन सा आनंद हो सकता है? हमें तो अनंत आनंद के घनीभूत सार को ही खोजना है और भगवान ही आनंद के वो घनीभूत सार हैं। आओ हम अपने समस्त भावों को और समस्त प्रवृत्तियों को उनकी ओर मोड़ दें। वे सब तो उन्हीं के लिए हैं, वे ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद हैं। ये मानव हृदय भला और किसे प्यार करेगा? वे परम सुंदर हैं, परम महान हैं। वे साक्षात सौंदर्य रूप हैं, महत्व स्वरूप हैं। जब प्रेम का ये उच्चतम आदर्श प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान फिर न जाने कहां चला जाता है। तब भला ज्ञान की इच्छा भी कौन करे? तब तो मुक्ति, उद्धार, निर्वाण की बातें न जाने कहां गायब हो जाती हैं। इस दैवी प्रेम में छके रहने से फिर भला कौन मुक्त होना चाहेगा? प्रभो, मुझे धन, जन, सौंदर्य, विद्या, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस इतनी ही साध है कि जन्म जन्म में तुम्हारे प्रति मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। भक्त कहता है, मैं जानता हूं कि वे और मैं दोनों एक हैं, पर तो भी मैं उनसे अपने को अलग रखकर उन प्रियतम का संभोग करूंगा। प्रेम के लिए प्रेम, यही भक्ति का सर्वोच्च सुख है। प्रियतम का संभोग करने के लिए कौन न 1000 बार भी बद्ध होने को तैयार रहेगा? एक सच्चा भक्त प्रेम को छोड़ और किस वस्तु की कामना नहीं करता। वो स्वयं प्रेम करना चाहता है और चाहता है कि भगवान भी उससे प्रेम करें। उसका निष्काम प्रेम नदी की उल्टी दिशा में जाने वाले प्रवाह के समान है। वो मानो नदी के उद्गम स्थान की ओर स्रोत की विपरीत दिशा में जाता है। संसार उसको पागल कहता है। मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं जिन्हें लोग पागल कहते थे। इस पर उनका उत्तर था, भाइयों, सारा संसार ही तो एक पागल खाना है। कोई सांसारिक प्रेम के पीछे पागल है, कोई नाम के पीछे, कोई यश के लिए, तो कोई पैसे के लिए। फिर कोई ऐसे भी हैं जो उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए पागल हैं। इस विराट पागल खाने में मैं भी एक पागल हूं। मैं भगवान के लिए पागल हूं। जैसे तुम पागल हो वैसा मैं भी हूं। फिर भी मैं सोचता हूं कि मेरा पागलपन ही सबसे उत्तम है। यथार्थ भक्त के प्रेम में इसी प्रकार की तीव्र उन्मत्तता रहती है और इसके सामने अन्य सब कुछ उड़ जाता है। उसके लिए तो ये सारा जगत केवल प्रेम से भरा है। प्रेमी को बस ऐसा ही दिखता है। जब मनुष्य में ये प्रेम प्रवेश करता है तो वो चिरकाल के लिए सुखी, चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है और दैवी प्रेम की ये पवित्र उन्मत्तता ही हम में समाई हुई संसार व्याधि को सदा के लिए दूर कर सकती है। उससे वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और वासनाओं के साथ ही स्वार्थपरता का भी नाश हो जाता है। तब भक्त भगवान के समीप चला जाता है, क्योंकि उसने उन सब असार वासनाओं को फेंक दिया है जिनसे वो पहले भरा हुआ था।
प्रेम के धर्म में हमें द्वैत भाव से आरंभ करना पड़ता है। उस समय हमारे लिए भगवान हमसे भिन्न रहते हैं और हम भी अपने को उनसे भिन्न समझते हैं। फिर प्रेम बीच में आ जाता है, तब मनुष्य भगवान की ओर अग्रसर होने लगता है और भगवान भी क्रमशः मनुष्य के अधिकाधिक निकट आने लगते हैं। मनुष्य संसार के सारे संबंध जैसे माता पिता, पुत्र, सखा, स्वामी, प्रेमी आदि भाव लेता है और अपने प्रेम के आदर्श भगवान के प्रति उन सब को आरोपित करता जाता है। उसके लिए भगवान इन सभी रूपों में विराजमान है और उसकी उन्नति की चरम आस्था तो वो है जिसमें वो अपने उपास्य देवता में संपूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। हम सबका पहले तो अपने तय प्रेम रहता है और इस शुद्र अहम भाव का असंगत दावा प्रेम को भी स्वार्थपर बना देता है, परंतु अंत में ज्ञान ज्योति का भरपूर प्रकाश आता है जिसमें ये शुद्र अहम उस अनंत के साथ एक सा हुआ दिख पड़ता है। इस प्रेम के प्रकाश में मनुष्य स्वयं संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और अंत में इस सुंदर व प्राणों को उन्मत्त बना देने वाले सत्य का अनुभव करता है कि प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों एक ही है।